नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट मेंस एग्ज़ाम यानी कि स्टेज 2 एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, उन सभी के लिए एग्ज़ाम्स के लिए आपके पहली क्लास हमने यहाँ से आज का स्टार्ट कर दी है जीके जीएस की। हमने उस तरीके से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके प्री एग्ज़ाम का आप सभी विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, ठीक है? तो उसमें आपके जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को एक तरफ नोट करके और टॉपिक्स को नोट करके हम टॉपिक वाइज आपकी यहाँ पे क्लासेस कराएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जो जो आपका टॉपिक प्री एग्जाम्स में पूछे गए पहले उन टॉपिकों को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, तो उन टॉपिकों को हम पूरा कंप्लीट करके और आपको वन लाइनर बेस्ड में पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे करा देंगे। तो आज से आपको क्या करना है कि कुछ सारी क्लास यानी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस पढ़ना है। और आपको अगर क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। और नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट्स आपका कौन सा वीक है, सबसे पहले कमेंट करें, हम उसकी भी क्लास आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करें। तो सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी अभी तक चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को हम बिल्कुल एक अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे भी कि यहाँ से आपके प्री एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। आपकी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने पेपर अगर दिया है तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं कि आपका भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ठीक है, आपके प्री एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका बाघ हो जाता है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी शीर्ष पे आता है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा, अगर पूछा जाए तो आप लोग राष्ट्रीय पेड़ लगाएंगे बरगद। याद कर लीजिएगा कि यहाँ से भी इस क्लास से आपका दो क्वेश्चन यानी कि कंफर्म है, दो क्वेश्चन इस क्लास के आपके मेंस के एग्जाम्स में आएंगे क्योंकि हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्लासेस चलाई हैं। ठीक है, कंटिन्यू तैयारी कराई है, तो कंटिन्यू तैयारी करने के बावजूद हमने पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए थे। ठीक है, जिन्होंने पेड ग्रुप में ज्वाइन किया था, नोट्स और क्लासेस भी किया है पेड या फ्री, तो उसमें से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हैं और फंसे हैं क्वेश्चंस, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपको क्या करना है, आज से एक भी क्लास स्किप नहीं करनी है, सारे क्लास को अटेंड करना है। और क्योंकि हर क्लास से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आते हैं, फालतू के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाएंगे। जो आपके प्री एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन उसी तरीके से आपको मेंस के एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। बस क्या होगा, थोड़ा लेवल हल्का सा बढ़ जाएगा। तो हम धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप पहले जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, फिर आपका लेवल धीरे धीरे से आपका जिस तरीके से पेपर का बढ़ेगा उस तरीके से हम क्वेश्चंस कराते रहेंगे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट आज का राइट आंसर आपका बरगद, आपसे अगर पूछा जाए तो एक इसका राइट आंसर आपको बरगद लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा होता है। तो राष्ट्रीय फूल अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, कौन सा, कभी कभी आपको डॉल्फिन ऑप्शन मिलता है, कभी कभी गंगा डॉल्फिन मिलता है, तो आपको ये याद कर लेना है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका आम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। काफ़ी बच्चे कमेंट्स करेंगे सर इतना इजी क्वेश्चंस पेपर तो नहीं आएगा। तो बच्चे याद रखिएगा कि आपका ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स में इसी तरीके से क्वेश्चन आ गए हैं, क्योंकि प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने प्री एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोग समझ सकते हो कि आपका किस तरीके से पेपर आया हुआ है। जिस तरीके से प्री एग्ज़ाम्स में आया उसी तरीके से मेंस एग्ज़ाम्स में रहेगा, बस एक दो क्वेश्चन क्या रहेंगे, थोड़ा मॉडरेट लेवल के रहेंगे। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता है। तो भारत के जो जो राष्ट्रीय झंडा होता है उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ठीक है, 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। कौन सा है, हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है आपको कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली जो है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है
कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में जो सबसे पहले सूर्य निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो आपको वंदे मातरम लगाना है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप लोग, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो आपको भारत का राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों को बताया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका आंवले में जो है प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है सबसे अधिक? तो विटामिन ए सबसे अधिक अगर आपसे पूछा है तो आपको गाजर लगाना है। कौन सा? गाजर लगाना है। गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है और आंवले में विटामिन सी सबसे अधिक अधिक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार आपका चीन में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आविष्कार से भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे कि किसने किसका क्या आविष्कार किया और किस देश में आविष्कार हुआ। दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, हमने दोनों टॉपिक्स को यहाँ पे कन्फर्म किया है, ठीक है। आपका चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के सर्वोच्च सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार जो है आपका वैसाखी होता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार आपका वैसाखी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। यानी सरदार पटेल ऑप्शन मिलता है, सरदार पटेल को ध्यान रखिएगा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन में आता है तो उस तरीके से आपको ऑप्शन देख के ही आंसर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका है टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। आपसे यहाँ पे पहले पूछा गया था विद्युत के बारे में, तो आपके प्री एग्जाम से पूछा गया विद्युत का आविष्कार किसने किया है। यहाँ पर टेलीफोन का आविष्कार आपसे पूछा जा रहा है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। फिर आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए 20-20 क्वेश्चन हमने इसमें लिए थे। तो आपको क्लास ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या इस तरीके से आपकी कंटिन्यू क्लासेस कराई जाएँ? क्योंकि हम इस बेस में कराएंगे और आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपकी चलाई जाएंगी। प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग भी क्लासेस आपकी कराई जाएंगी, ठीक है। तो आपके इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, चारों सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कवर किया जाए। चाहे मैथ हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद में आपकी इंग्लिश हो गई, ठीक है। उसके बाद में आपका जीके जीएस हो गया, ओके। और उसके बाद में आपका जो चौथा सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है। हिंदी यानी कि सेम सिलेबस वही रहेगा जैसे प्री एग्जाम्स में था, सेम सिलेबस वही रहेगा आपका। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नो निगेटिव मार्किंग होगी, आपको इसके का ध्यान रखना है। मेंस में भी नो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस तरीके से आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें जो मेंस की एग्ज़ाम तैयारी करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।